दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। मित्रों, कसम खाकर कहता हूं, अगले 24 घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आखिर किस चीज ने आपके जीवन की खुशियां छीनी है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर आपके जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है? आखिर क्यों किस्मत आपको इतना रुला रही है? जब आप इस वीडियो में हकीकत जानेंगे, सच्चाई जानेंगे, तो जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सभी ग्रहों की गणना की गई है और सभी ग्रहों की प्रत्येक ग्रह से तुलना की गई है और आपका सटीक राशिफल निकलकर बाहर आया है। इसीलिए हाथ जोड़कर सिर्फ एक छोटी सी विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। मित्रों, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में कौन सी परिस्थितियां आपके जीवन में बन रही है, किन लोगों का साथ आपको मिलेगा और किन लोगों का साथ आपसे छूटेगा, और कौन लोग आपके बर्बादी की माला जपेंगे और कौन लोग आपकी खुशियों का कारण बनेंगे। मित्रों, एक एक बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बड़ी मेहनत से किया गया है और हमारी इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वीडियो में छोटा सा लाइक का आप योगदान दें और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी कुलदेवी देवता हैं उनकी जय जयकार 3 बार अवश्य करें, क्योंकि जिस घर के कुलदेवी देवता उस घर के लोगों से प्रसन्न रहते हैं, उस घर में कभी दुख तकलीफ और रोना धोना नहीं होता है। देखिए मित्रों, कुलदेवता का हमारे घर का जो होता है बहुत विशेष संबंध होता है, क्योंकि कई लोगों को अपने घर की कुलदेवी देवता नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े, क्लेश, अकाल मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना, इन सब का मित्रों आना जाना लगा रहता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि हम अपने कुलदेवी देवताओं को पूजते नहीं हैं, उन्हें याद करते नहीं हैं, उनकी पूजा करते नहीं हैं। इसलिए मित्रों, आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि आप बाहर के देवी देवताओं को पूजने से पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं को अवश्य पूजें। तो चलिए मित्रों, आने वाले समय की अगर बात करें तो आप सभी को बता देते हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती हुई नजर आएगी। देखिए मित्रों, काफी समय से आप बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, बल्कि जैसा आप सोच रहे हैं उसके ऑपोजिट, यानी कि उसका उल्टा ही हर चीज में आपको होता हुआ दिख रहा है। आपने पिछले समय में कहीं पर पैसा लगाने की योजना बनाई थी, तो उस योजना के चलते आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। मित्रों, अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किस्मत इस वक्त आपका साथ नहीं दे रही है। ग्रह सितारे आपके इस वक्त सही नहीं है, जिस वजह से यह सब परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि किसी भी चीज को अपनी आदत ना बनाएं। कई लोगों की आदत होती है कि वह पैसा कमाने को आदत बना लेते हैं, माता पिता का अपमान करने की आदत बना लेते हैं, किसी पराई स्त्री के साथ संबंध रखने की आदत बना लेते हैं। आदत एक दिन इंसान को खत्म कर देती है। इसलिए मित्रों, किसी भी चीज का ज्यादा मोह आपको नहीं रखना है, क्योंकि आप इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आप अपने रिश्तेदार के यहां एक चाय की मुलाकात पर जा सकते हैं, जहां पर आपके संतान से संबंधित विवाह की चर्चा होगी। अगर आपका कोई संतान है और विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो रही है और विवाह योग्य संतान हो गई है, तो चर्चा हो सकती है। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आपको किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना है तो उसे सम्मान दो, क्योंकि सम्मान देने पर हर व्यक्ति का असली रूप बाहर आता है। अगर किसी व्यक्ति की आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो, उसे आजाद कर दो, क्योंकि इससे व्यक्ति के गुणों की स्पष्टता होगी। और अगर किसी की नीयत देखनी है तो किसी को कर्ज दे दो, और अगर गुण देखना है तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। यह एक इंसान के पहचान करने की सबसे सरल विधि है मित्रों, क्योंकि इस विधि से और इस तरीके से आप अपने जीवन के आसपास आपके जितने भी लोग हैं उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, मैंने आपको कई बार बताया है कि रिश्ता कमजोर सिर्फ 2 ही वजह से होता है, एक पैसों की वजह से और दूसरा समय की वजह से। अगर हम किसी को समय नहीं देंगे
तो भी रिश्ता कमजोर होता है। और अगर हम रिश्तों में अगर किसी को पैसा उधार दे दें तो पैसा जिस रिश्ते में आता है उसके बाद या तो सिर्फ पैसा रहता है या फिर रिश्ता। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि गुरुजी की जो बातें होती हैं वह बातें कोई साधारण नहीं होती हैं। गुरुजी बिल्कुल सटीक बात बोलते हैं। इसलिए आपको बता देते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई गरीब मित्र है तो उसकी हर एक बात को सुने। देखिए मित्रों, कृष्ण के पास भी सुदामा जैसा मित्र था। कृष्ण ने हमेशा अपने सुदामा जैसे मित्र को दिल में रखा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि गरीब लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। गरीब लोगों से लोग दूर भागते हैं। यह आज के इस कलयुग की सच्चाई है। यदि आपका कोई मित्र है जो जरूरी नहीं है कि धन के माध्यम से बड़ा हो। और देखिए मित्रों, इंसान को यदि परखा जाता है तो धन से नहीं बल्कि दिल से। अगर किसी का दिल बड़ा है तो आप उसे अपने जीवन में महत्व दें। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। मित्रों, आपको लोगों की तरह नहीं बनना है। देखिए, स्वार्थ बड़ा बलवान है, क्योंकि कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। यह स्वार्थ का गुण है। यदि आपको लगता है कि आपको नजर या टोक लगी हुई है तो यह उपाय करे, एक ग्लास में पानी भरे और चम्मच भर के नमक डाले और घुमाकर बोले, हर नजर बुरी ताकत इसी में घुल जाए। फिर इस ग्लास को अपने सर के ऊपर 7 बार सीधा घुमाए और रास्ते के दूसरी तरफ फेंक कर आ जाए। वापस मुड़कर न देखे। शनिवार से शुरू करे और सबसे अच्छे उपाय के लिए 7 दिन तक लगातार करे। लोग कहते हैं समय बड़ा बलवान है, लोग कहते हैं किस्मत बड़ी बलवान है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि स्वार्थ बड़ा बलवान है, क्योंकि स्वार्थ के पीछे अपने भी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। यह बात 101% सटीक है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वह आपके पक्ष में आने ही वाली है, लेकिन कुछ चंद घटनाएं घटने वाली है जो नकारात्मक होगी, और नकारात्मक घटनाओं की वजह से आप अपने आप पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके मन में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आपको ज्यादा चिंतन नहीं करना है। मित्रों, समय पर आपको सारी चीजें अपने पक्ष में और अपने अनुकूल होते हुए दिखाई देगी। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी हैबिट है, उतनी ही आप मित्रों खर्च करें। और बता देते हैं कि घर पर मेहमानों का आवागमन होगा। कुछ नकारात्मक मेहमान आपके परिवार में फूट डालकर जा सकते हैं। आपके जो बातें हैं वे परेशानियां बढ़ा सकते हैं, और इस वजह से होगा यह कि ना तो आप ठीक से खुद पर ध्यान दे पाएंगे, न परिवार पर ध्यान दे पाएंगे, और रिश्ते जो हैं बिगड़ सकते हैं। मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमारा सुखी परिवार अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें हमारे परिवार के लोग पसंद नहीं आते हैं। वह खुश कैसे रह रहे हैं? उनके परिवार में इतनी अच्छी और शुभ घटनाएं कैसे घट रही हैं? यह चीज उनकी आंखों में खटकती है, और उसके बाद वह हमारा बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, हमारा बुरा करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी लोगों की बद्दुआएं हमें लग जाती हैं। मित्रों, कहते हैं ना कि जीवन में अगर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बद्दुआ देने से बुरा दूसरों का होने से पहले हमारा होगा। मित्रों, बता देते हैं कि अगर दुख में आज तुम अकेले हो तो सुख में तुम्हारे किसी को साथ मत बांटना, क्योंकि इस पर केवल तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप में दुख ने कितना संघर्ष किया है और आप इस सुख के अधिकार हैं। आप सुख जानते हैं। आपने बताया है मित्रों दुनिया को कि अगर परिस्थितियां बदलती है तो अपने भी अपने हो जाते हैं, और परिस्थितियां अगर नकारात्मक रूप में बदलती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये बात कटु सत्य है आज के इस युग की। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज्यादा आपका ऊपर नीचे हो रहा है। कभी अच्छा रहता है, कभी बिगड़ जाता है। इस वजह से तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से परिवार में भी बहुत ज्यादा आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इस वजह से डॉक्टर्स के चक्कर और अस्पताल के चक्कर भी लग रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की कोशिश करें। मित्रों, अपने जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने का हाथी या फल देखना असली हाथी या फल की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के चित्र और ईश्वर की मूर्तियां भी उसे परमात्मा की याद दिलाते हैं, जो कि सनातन और सर्वव्यापी है। अर्थात मित्रों, लोग कहते हैं कि भगवान को यह तो पत्थर है, यह तो सिर्फ एक चित्र है,
लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह चित्र और यह मूर्तियां ही हमें यकीन दिलाती है, हमें भरोसा दिलाती है उस परमात्मा का जो सबका मालिक है, जो सबकी सुनते हैं, जो सबके दुखों को हरते हैं। मित्रों, भगवान की कृपा की हवा तो हमेशा से ही बह रही है। यह हमारे हाथ में है कि हम अपनी नाव की पाल चढ़ाएं और ईश्वर की कृपा की दिशा में बढ़ जाएं। क्योंकि मित्रों, देखिए, गुरुजी कहते हैं कि हर चीज जो ईश्वर ने बनाई है वह मनुष्य के जीवन के लिए ही बनाई है, और वह मनुष्य के जीवन को कब मिलेगी यह भी ईश्वर ही जानते हैं। आपको बता देते हैं कि यदि आपके विवाह में बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है तो विवाह के योग जल्दी ही बनने वाले हैं, और घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बनेगी और घर में खुशियां भी आएंगी। अब मित्रों, काफी समय से आपने बहुत दुख झेले हैं, बहुत तकलीफें झेली हैं। आप उस सब के हकदार हैं जो आप पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन कब? जब आपके कर्म सुधरेंगे। और कर्म कब सुधरेंगे? जब आप दिल के अच्छे बनेंगे। और दिल के अच्छे कब बनेंगे? जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे। देखिए मित्रों, जीवन का पहिया जो होता है वह हमेशा घूमता रहता है। जीवन में हर चीज हमसे टकराती है। अच्छा बुरा भला यह सब चीजें जीवन का एक हिस्सा होती है। इसीलिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि हर चीज और हर परिस्थितियां हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। बुरा वक्त आता है तो अपनों की पहचान कराता है, और अच्छा वक्त आता है तो पराये लोगों की पहचान कराता है। देखिए मित्रों, यही जिंदगी है, और यही जिंदगी हमें जीना पड़ती है। आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य में यदि अभी भी उतार चढ़ाव सही नहीं हुआ है तो फिर पैसों की टेंशन ना लेकर, पैसों की टेंशन छोड़कर किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह अवश्य लें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर पैसा नहीं है। हमारे जीवन का जो अनमोल धन होता है वह धन होता है हमारा शरीर, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर मस्त रहेगा, तो धन तो हम और कमा लेंगे, लेकिन जब शरीर साथ ही नहीं देगा तो फिर हम किसी से क्या ही उम्मीद करेंगे। देखिए मित्रों, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आपने पहले भी बहुत लापरवाही की थी, जिससे आपका बहुत नुकसान हुआ था, और जिसकी वजह से परिवार के लोगों के भी ताने आपने बहुत सुने थे। बता देते हैं कि इस वक्त आपके कुछ करीबी रिश्तेदार आपको मदद कर सकते हैं, मदद करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को सही करने में मदद करेंगे, आपके कार्य को आगे बढ़ाने में। बता देते हैं कि आपका जो सगा भाई है, सगे भाई से छोटी मोटी बात को लेकर अनबन हो सकती है, जिससे परिवार की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। मित्रों, आप समझदार इंसान हैं, आप बातों को समझते हैं, आप सबकी सुनते हैं, क्योंकि आप घर के बड़े हैं। लेकिन अगर आप ऐसी नादानी करेंगे तो फिर इसकी वजह से परिस्थितियां जो है बिगड़ेगी, और उसमें बदनामी आपकी होगी। क्योंकि बड़े आप ही बता देते हैं कि अचानक किसी रिश्तेदार के यहां से अशुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको अर्जेंट अपने काम वगैरह निपटा कर जाना पड़ सकता है। अब ऐसे में ध्यान रखिएगा मित्रों की, अगर आप 4 लोगों के बीच जा रहे हैं तो आपको अपनी बोली यानी कि अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी होगी। आप लोगों के सामने क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सभी बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखने लायक है। और बता देते हैं कि आप बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर ज्यादा सोच विचार ना करें, ज्यादा चिंतन ना करें, और समय को थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। क्योंकि आपको बता देते हैं कि अगर घर में कोई नई चीज आप लाने की योजना बना रहे हैं, जैसे वाहन हो गया, या टीवी हो गई, या वॉशिंग मशीन हो गई, या फ्रिज हो गई, या कोई भी घर का सामान हो गया, तो लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको बेहद उचित डील मिलने की संभावना बन रही है। और बता देते हैं कि जीवन संगिनी के साथ आप किसी बाहर घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं, किसी बर्फीली जगह पर जाने का प्लान भी बन सकता है। मित्रों, ऐसे में वहां पर आपको गर्म कपड़े लेकर जाना है, और जरूरत की चीजें और आवश्यक गोली दवाई लेकर जाएं, और अपने संतान की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही के चक्कर में आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई खराब हो। मित्रों, बता देते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो इंसान परिवार को देखता है, जो इंसान हर बात को समझता है, उस इंसान के जीवन में कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि परिवार को कैसे संभालना है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि मन की गतिविधि के दौरान यदि आप मन से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, तो यह गायब हो जाएगा। और संसार इस प्रकार बना है कि यदि आप इसके सुखों का आनंद लेना चाहते हैं
तो आपको इसके दुखों को भी सहना पड़ेगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और मित्रों, जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ध्यान है वह हमेशा तीन जगह रहना चाहिए: माता पिता पर, परमात्मा पर और परिवार पर। क्योंकि यह तीन चीजें अगर व्यवस्थित रहेगी तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, हर क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आप बोल रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, हमारा काम धंधा भी है। मित्रों, सब चीजें जरूरत पड़ने पर सब चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन मैंने आपको तीन विशेष चीजें बताई हैं। कर्म कहते हैं कि कभी कभी आपको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको यह एहसास नहीं था कि अच्छा बनना कहां और कब बंद करना है। मित्रों, कुछ लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपकी अच्छाई का, आपके बड़े दिल का, आपके बड़प्पन का, और आप जो लोगों की भलाई करने की आदत बनाकर रखे हैं, हर टाइम लोगों के लिए आप तत्पर रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो इस आदत को थोड़ा सा सुधारिए। क्योंकि अगर आप हर टाइम किसी के लिए तत्पर रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, आपकी कद्र नहीं करेंगे। क्योंकि कद्र करने वाले इंसान को हमेशा समझना चाहिए कि अगर कोई आपके दुख में और सुख में साथ है, खड़ा है, तो आप ध्यान रखें कि उस व्यक्ति की भावनाओं की कद्र करें, उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। बता देते हैं मित्रों की, अगर आप अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाएं तो सबसे पहले वह उस घड़ी को फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया। यह कठोर सत्य है। यानी कि मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति है, और अगर अंधे व्यक्ति को दिखना बंद शुरू हो जाता है तो वह सबसे पहले उसी छड़ी को फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई असहाय व्यक्ति है, अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, अचानक उसके पास पैसा आ जाए, संपत्ति आ जाए, रिश्ते आ जाएं, तो वह सबसे पहले उसी व्यक्ति को त्यागता है जिस व्यक्ति ने उसके अंधकार रूपी जीवन में साथ दिया था, जिस व्यक्ति ने उसके स्ट्रगल वाले जीवन में साथ दिया था। यह कठोर सत्य है मित्रों, लेकिन इसका कोई इलाज भी नहीं है। यह इंसान के व्यवहार पर, इंसान की नीयत पर निर्भर करता है कि अगर कोई बुरे वक्त में आपका साथ था और अच्छे वक्त में आप उसे छोड़ रहे हैं, तो चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ भी पालो, वह किसी काम का नहीं होता है।